कि भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। हर युग के हर युग नायक की एक निशानी होती है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का मैं लक्षिका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसमें संस्कृति विभाग द्वारा आज एक कार्यक्रम गाथा श्री राम मंदिर की आयोजित किया गया है। उसमें जो अभिनेता है मोहित शिवानी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे गाथा की जो प्रस्तुति है वो मोहित शिवानी जी देंगे। पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन करेंगे, जिन्होंने पूरा लिखा हुआ है पूरा कहानी, प्रबुद्ध सौरभ जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रबुद्ध सौरभ जी एक बॉलीवुड लेखक है, कवि है, शायर है। कुमार विश्वास के साथ 16 साल काम किया है। उनसे हम बातचीत करते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है और छत्तीसगढ़ में उनको आके कैसा लगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सबको। क्या कुछ होने वाला है खास आज के कार्यक्रम में, हम आपसे जानना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में सब कुछ तो साधारण है, पर एक बात असाधारण होने वाली है कि प्रभु श्री राम का नाम आने वाला है। उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनके धैर्य, न केवल उनका पर उसके बाद उनके राम भक्तों का बलिदान, इस पे खुल के चर्चा होगी, साहस के साथ चर्चा होगी। किस तरीके से जब श्री राम जी ने जल समाधि ले ली थी, उसके बाद 2024 तक का जो पूरा कालखंड है, उस पे तकनीक के साथ रोशनी डाली जाएगी। संगीतमय ये गाथा है। 23 लोगों का मंच पे उपस्थिति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विजुअल्स तैयार किए गए हैं। अच्छे शब्दों का चयन किया गया है मेरे मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी द्वारा। तो कुल मिला के बातचीत राममय होने वाली है, राम भक्तों की होने वाली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के त्याग की होने वाली है, विश्व हिंदू परिषद के भाइयों की होने वाली है, बजरंग दल की बातचीत होने वाली है, शिवसेना की बातचीत होने वाली है, असली वाली शिवसेना की। मित्रों, ये राममय पूरा देश हो रहा है, विश्व हो रहा है, और इसी में ही हम राम मंदिर का सही इतिहास लोगों तक पहुंचे। क्या राजनीतिक उठापटक हुई, किस तरीके से बाबर के दुर्दांत सेनापतियों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, किस तरीके से अकबर, उसके बाद उस किस तरीके से औरंगजेब, और लगातार प्रयास किए गए कि हिंदू धर्म पे प्रहार किए जाएं। ये पूरे प्रहार हम बताएंगे और हमारी तरफ से कैसे ये लड़ाई लड़ी गई, कौन राजा मेहताब सिंह थे, कौन राजा रणविजय सिंह थे, इस पे खुलकर बातचीत होगी। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो कार्यक्रम समय से पहले आप देख रहे हैं तो जरूर पुलिस ग्राउंड में आइए और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर राम मंदिर का इतिहास जानिए और जन जन तक पहुंचाइए। तो 1.5 घंटे की जो गाथा सुनाई जाएगी वो मोहित शिवानी जी द्वारा सुनाई जाएगी। लगभग 1.5 घंटे इसके लिए पूरे लगेंगे। उनके द्वारा ये पूरी प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद है प्रबुद्ध सौरभ जी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास, क्योंकि आपने पूरा कार्यक्रम लिखा है, मैं चाहूंगी कि आप खास तरीके से लोगों को बताएं क्या कुछ खास होने वाला है और क्यों लोगों को ये देखना चाहिए। जी लक्षिका, ऐसा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है सीन और दूसरा होता है सिनेरियो। एक होता है मंजर और दूसरा होता है पस मंजर। तो किसी भी चीज को आप देखते हैं, किसी भी चीज को आप जानते हैं, और एक कोई कुछ भी दिख रहा है आपको और एक उसके पीछे की पूरी कहानी दिखती है। तो अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी उपलब्धि के पीछे की कहानी को नहीं जानेंगे, आप अगर रेस में किस तरह से बच्चा दौड़ के और कितनी मेहनत करके प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचा है और उसके बाद उसको शील्ड मिला है फर्स्ट, वो नहीं जानेंगे उसकी मेहनत को, तो फिर बेकार है, फिर सिर्फ शील्ड से आप कुछ नहीं समझ सकते। तो आज इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं सब राममय हैं। और ऐसे मौके पर ये बहुत जरूरी है कि हम वो इतिहास भी जानें कि किस उठापटक से, कितने संघर्षों से यहाँ तक की यात्रा हुई है, कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कहानी हमारी पीढ़ी और हमारे से आगे की पीढ़ी तक जानी चाहिए। हमने शुरुआत की है कि हम राम मंदिर की कहानी सुनाएं। राम की कहानी बहुत लोग सुनाते हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं जो सुना रहे हैं देश में। हमने सोचा कि राम मंदिर की कहानी हम पीढ़ियों तक पहुंचाएं। शुरुआत की है, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही पूरा देश इसके बारे में जानने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रबुद्ध जी बॉलीवुड के लेखक है, कहानियाँ लिखते हैं, वो कवि है, वो शायर है। एक कंप्लीट पैकेज ऑफ टैलेंट जिसको बोला जाए, वो प्रबुद्ध सौरभ एक सटीक उसका उदाहरण बनते हैं। तो मैं चाहूँगी, क्योंकि पूरा माहौल राममय है, एक दो पंक्तियाँ आप श्री राम के नाम सुना दीजिए। जी जी जरूर। 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ कि भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। हर युग के हर युग नायक की एक निशानी होती है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है।
कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है, हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर ने कुमार विश्वास के साथ 16 साल काम भी किया है। उनके स्क्रीन प्ले की जो पूरे क्या होता है? जी, जी, मैंने कुछ कहानी जी, वो लिखा हुआ जो है जो उन्होंने पूरा। जो टीवी सीरियल्स हम लोग करते थे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोबारा फिर कभी। अभी हम लोग बस इसकी तैयारी में हैं, आज शाम को जो कार्यक्रम है हम उसकी तैयारी में हैं। हाँ। तो आज ये कार्यक्रम ज़रूर देखिए आप लोग, शाम को पुलिस ग्राउंड में है, आज मतलब 20 तारीख को, 20 जनवरी को, और बस अब 48 घंटे भी नहीं बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा को। तो आइए सब लोग राममय होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद लक्ष्य। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना प्रबुद्ध सौरभ हमारे छत्तीसगढ़ पहुँचे हुए हैं। मोहित शिवानी जो कि एक कलाकार है, अभिनेता है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ पहुँचे हुए हैं। गाथा श्री राम मंदिर की इसका आयोजन किया गया है। शाम 6 बजे पुलिस ग्राउंड में किया गया है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो ज़रूर आइए पुलिस ग्राउंड में। तब तक के लिए वोकल टीवी के साथ मैं लक्षिका साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से।